हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में जानते हैं, कहाँ पे इंडिया में मिलता है और क्या क्या है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, और इसके बारे में प्रोटेक्शन स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रीलिम्स और यूपीएससी जीएस पीएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर मैंने ये रखा है आपको प्रोवाइड करके रिटर्न में, तो ये बाद में आपको साथ शेयर करूँगा। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ स्नो लेपर्ड, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्नो लेपर्ड, देखो स्नो लेपर्ड के बारे में आपको पहले याद रखना है कि ये एक वल्नरेबल स्टेटस के अंदर आता है। वल्नरेबल एक्चुअली क्या था कि 2017 के बाद इसको वल्नरेबल का स्टेटस मिला, बट बिफोर 2017 ये इंडेंजर्ड स्पीशीज थी। अब क्या है, अब इसका स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल स्टेटस। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंस क्या होता है इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज़ में? इंडेंजर का मतलब होता है, इंडेंजर का मतलब होता है, एक पॉइंट याद रखना, अगर उसकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है और कम हो रही है तो इसको हम इंडेंजर स्पीशीज़ कहेंगे। और इतनी कम हो रही है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उसको हम इंडेंजर्ड कहते हैं। यानी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, बट अगर उसके ऊपर रोका ना जाए, उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए, तो वो क्या चला जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है कि एक एरिया में अगर 100 लेपर्ड्स हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपने वहाँ पे जब सर्वे किया तो आपको पता चला वहाँ पे अब ओनली 90 लेपर्ड्स हैं, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या हुआ? कम हुई पॉपुलेशन, बट इतनी भी कम नहीं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। उसको हम कहते हैं वल्नरेबल। यानी 100 थी, 100 से 90 हो गई, 90 हो गई। इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन में डिक्लाइन तो आया है, बट वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे वल्नरेबल। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है स्नो लेपर्ड जो है, ये क्या है, वल्नरेबल है। 2017 से पहले ये एंडेंजर्ड था, तो इसके लिए कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एक सक्सेसफुल था, जिसकी वजह से इसको हमने कहाँ पे रखा, वल्नरेबल में। अब जो है ये वल्नरेबल स्टेटस पकड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जो है ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। शेड्यूल 1 मतलब जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आते हैं, जिनमें हंटिंग पॉचिंग टोटली प्रोहिबिटेड होता है, और अगर ऐसा करता है उसके लिए बहुत ही सख्त कानून है। जैसे सलमान खान ने हिरन को मारा था, तो वो कहाँ है अभी? जेल में है। ठीक है, जेल में तो नहीं है, आज़ाद घूम रहा है बेल पे, बट उसके ऊपर केस चल रहा है। एक और चीज़ याद रखना, आप इसको शेड्यूल 1 ऑफ द WPA एक्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। ये आता है आपके पास अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब इस साइट्स के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ साइट, क्या होता है ये साइट? देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। साइट क्या होता है? साइट होता है कन्वेंशन ऑन, शॉर्ट लिखता हूँ मैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना। याद रखना, देखो इसमें ओनली वाइल्ड, आपको लगता होगा शायद सिर्फ वाइल्ड एनिमल की बात हो रही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें फ्लोरा भी आता है और फाना भी आता है। फ्लोरा प्लांट्स एंड फाना मीन्स एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसको कौन मिनिस्टर करता है, यानी इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? एडमिनिस्टर इसको कौन मैनेज करता है, मतलब वो करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर साइट चलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ खतरे में है, उनके ट्रेड को रेगुलेट कौन करता है? वो साइट करता है। मान लो कोई स्नो लेपर्ड है, जैसे पहले ही आपके पास इंडेंजर स्पीशीज़ है और आप इसको चुपके से ट्रेड कर रहे हो, तो हो सकता है वो वहाँ जाके उस रीजन में नहीं सेटल हो सकता है। ठीक है, अडॉप्ट नहीं होगा और मर जाएगा। इससे भी तो खतरा हो रहा है ना कि आपके स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए उस पर नज़र कौन रखेगा? उसका काम जो है, नज़र रखने का काम किसका है? इसका साइट का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर। अब इसके अंदर अपेंडिक्स आते हैं। जैसे अपेंडिक्स 1 में आते हैं आपके पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज सेम ही होता है।
याद रखना जो भी वन होगा, शेड्यूल वन हो, अपेंडिक्स वन हो, इसमें वो वाले स्पीशीज होते हैं जिनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये आपको सब पे फॉलो होगा, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अपेंडिक्स वन हो, शेड्यूल वन हो, किसी का भी, चाहे वो बोन कन्वेंशन का हो, चाहे वो साइट का हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हो, आपको याद रखना है कि वन में हमेशा ही हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है इंटरनेशनल ट्रेड को टोटली प्रोहिबिट किया गया है। इन स्पीशीज़ को आप इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना स्टेट टू स्टेट कर सकते हो। ठीक है, अब अपेंडिक्स टू की बात करता हूँ। अपेंडिक्स टू में आते हैं जो नियर टू थ्रेट हो, यानी वल्नरेबल स्पीशीज़ जो है ना, जिनको रोका ना जाएगा ट्रेड को, तो वो हो सकता है वो अपेंडिक्स वन में आ जाएंगे, मतलब वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगी। अपेंडिक्स थ्री भी होता है एक, अपेंडिक्स थ्री होता है, इसमें वो एनिमल आते हैं जिनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ये किसी को समझ नहीं आता व्हाट इज़ दिस इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो इंडिया है ये, अब यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स, इसी की बात करता हूँ, ये यहाँ पे इसका क्या स्टेटस है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, सॉरी इंडेंजर्ड नहीं, ये क्या है यहाँ पे स्टेज वल्नरेबल है। मान लेते हैं कि ये वाली स्पीशीज़ जो है कहाँ चली जाती है, चाइना में। अब जानवर है तो इसको क्या पता बॉर्डर क्या होता है, ये चला जाता है चाइना में, तो हो सकता है चाइना में इसको मार दिया जाए। तो इंडिया कह सकती चाइना वालों से कि भाई साहब ये हमारे यहाँ जो है ये वल्नरेबल स्पीशीज़ है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो चाइना को कहेगा कि कॉपरेशन की ज़रूरत है, आप इसको बचाइए, वहाँ पे इसके लिए प्रोटेक्शन करें इसकी। तो इसको कहते हैं, उस एनिमल को कहा जाएगा अपेंडिक्स थ्री एनिमल। तो इसका मतलब जो अपेंडिक्स वन में आता है वो अपेंडिक्स थ्री में भी आता होगा एनिमल। ठीक है, अपेंडिक्स थ्री में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ याद रखना आपने कि ये अपेंडिक्स वन ऑफ बॉन कन्वेंशन भी है, अपेंडिक्स वन ऑफ बॉन कन्वेंशन। यानी ये देखो, क्या अभी तक मैंने बोला कि स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है, शेड्यूल वन में आता है, अपेंडिक्स वन आता है साइट के, अपेंडिक्स वन ऑफ बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन को कहते हैं हम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, उनको कहते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज़। और इस बॉन कन्वेंशन को कौन हैंडल करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। ठीक है, इसके अंदर भी आता है अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू आता है। मैंने बोला अपेंडिक्स वन में आपको याद रखना है यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, तो सेम इधर भी यही है, और अपेंडिक्स टू में नियर टू थ्रेट होता है। ठीक है, जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं यानी खतरे में हैं, उनको अपेंडिक्स वन में रखा जाता है, और सेम स्नो लेपर्ड को भी ये इसमें बॉन कन्वेंशन के अपेंडिक्स वन में रखा जाता है। तो ये रखना आप याद कि वल्नरेबल है, शेड्यूल वन ऑफ डेवलपी में आता है, शेड्यूल वन ऑफ साइट में आता है, अपेंडिक्स वन ऑफ बॉन कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज़। अब पढ़ते हैं हम अब पढ़ते हैं हम कि क्या कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए इंडिया में। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि स्नो लेपर्ड जो है इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्क में पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, आपको याद रखना, पहले है हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, लद्दाख में। दूसरा है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको कहाँ पे मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा आपको क्या याद रखना है, ये मिलती है आपके पास गंगोत्री नेशनल पार्क। ये तो सबको पता है किधर है गंगोत्री, उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री है ना। चौथा है जहाँ से गंगा निकलता है, खांग चैनडेंग नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो इन चार नेशनल पार्क में, और भी हैं नेशनल पार्क, बट ये चार नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। देखो स्नो लेपर्ड जो है ना, हेमिस है लद्दाख में, ठंडी ठंडी इलाकों में। देखो गंगोत्री द ग्लेशियर उत्तराखंड में, खनचंग नेशनल पार्क ये बताऊंगा, ये भी एक हिमालयन रीजन में ही आता है, हिमालयन रीजन में। किबुथु हिमाचल प्रदेश हिमालयन रेंज में आता है। तो स्नो लेपर्ड जो है ना, ये इसको कहते हैं हम, स्नो लेपर्ड को क्या कहते हैं, घोस्ट ऑफ द माउंटेन। क्यों कहते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन, भूत जो होता है, भूत का ड्रेस क्या होता है, वाइट होता है, यही दिखाया जाता है वीडियोज़ में, वाइट वाइट ड्रेस होता है।
तो ये भी स्नो कवर एरिया में ही ज़्यादातर पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में, अपर हिमालयन रेंजेस में। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में ही पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, नेपाल में भी मिलेगा आपके पास, अफ़गानिस्तान में मिलेगा, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना में मिलेगा, रशिया में मिलेगा, सेंट्रल एशिया, सऊदर्न एशिया, इन सब एरिया में आपको ये मिलेगा। बट ये इंडिया में कहाँ पे मिलेगा? हिमालयन रीजन में मिलेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स थे, कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं इसको बचाने के लिए किए गए। तो आपको याद रखना है, पहला है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इनको सिर्फ याद रखना है आपको, जो कि 2009 में लाया गया था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जिसमें इसको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है? सिक्योर हिमालय, सिक्योर हिमालय, जिसमें स्नो लेपर्ड के साथ साथ दूसरी जितने भी हिमालयन रीजन में स्पीशीज़ पाई जाती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, ठीक, किया जाता है। ये सारे प्रोजेक्ट इसके रिलेटेड है। तीसरा आपको याद रखना है बिशेक डिक्लेरेशन, बिशेक डिक्लेरेशन क्वेश्चन आ सकता है कि किसके रिलेटेड है, तो ये है कंजर्वेशन एफर्ट रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड, बिशेक। इसमें एक चीज़ याद रखना है आप, अक्टूबर 23, 2013 को ये बिशेक डिक्लेरेशन हुई थी, इसलिए अक्टूबर 23 को माना जाता है इंटरनेशनल डे फॉर स्नो लेपर्ड। इसके अलावा तो चौथा आपको याद रखना है हिमल संरक्षक, हिमल मतलब हिमालय का संरक्षक, रक्षक मीन्स प्रोटेक्शन। तो ये कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम था जिसमें स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए और हिमालय की जितनी स्पीशीज है उनको बचाने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम। पांचवा क्या है रखना है आपको याद? पांचवा आपको याद रखना है, एक है पद्माया नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क। ये ऐसी पार्क है जहाँ पे स्नो लेपर्ड की जो ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलाया जाता है, स्नो लेपर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलाया जाता है। कहाँ पे है ये? इट इज़ सिचुएटेड इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में, ठीक, ये याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है, बिशेक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट एक और आपको याद रखना है, लिविंग हिमालयन नेटवर्क इनिशिएटिव। जितनी भी हायर एल्टीट्यूड में आइकॉनिक स्पीशीज़ हैं उनको बचाने के लिए इस लिविंग हिमालयन इनिशिएटिव का स्टार्ट किया था, ठीक है, ये भी याद रखना आप। सातवां ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, इसको कहते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। ये भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव था। ये जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या है, दिस इज़ द, देखो बिशेक जो है ये एक, चलो लास्ट में बताता हूँ, अभी छोड़ो। आठवां आपको याद रखना है नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। ये 2019 में क्या किया गया था कि जितनी भी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उनकी एक पॉपुलेशन मॉनिटरिंग के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, जो कि 2019 में, ठीक है, ये याद रखना है। देखो इसमें से बिशेक डिक्लेरेशन ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड नेशनल लेवल पे हुआ, सिक्योर हिमालय नेशनल लेवल पे हुआ, हिमल नेशनल लेवल पे हुआ, पद्माया नायडू नेशनल लेवल पे हुआ, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ये था नेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हुआ ये इनिशिएटिव। ग्लोबल GSLEP इंटरनेशनल इनिशिएटिव था और बिशेक डिक्लेरेशन भी इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बताता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी।
हमने पढ़ा कि स्नो लेपर्ड जो है एक वल्नरेबल था, 2017 से पहले ये कहाँ था, इंडेंजर्ड था, बट जितने भी हमने कंजर्वेशन एफर्ट्स पढ़े उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये वल्नरेबल स्टेटस रखता है। ठीक, इसके बाद अपने याद रखना है कि शेड्यूल 1 ऑफ द WPA एक्ट 1972 आता है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट, फिर हमने साइट्स के बारे में फिर हमने साइट के बारे में पढ़ा, ये साइट अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 के बारे में हमने पढ़ा जो कि इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद अपेंडिक्स 1 ऑफ द बॉन कन्वेंशन के बारे में भी हमने पढ़ा। कहाँ गया, हाँ, फिर हमने बॉन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बॉन कन्वेंशन में ये रहे अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 के बारे में पढ़ा जो कि यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल करता है बॉन कन्वेंशन, और साइट को कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्नो लेपर्ड के लिए इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्क डेजिग्नेट किए गई हैं, तो वो है हेमेशनी नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क और खानचंगदंग नेशनल पार्क। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन कहते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन ऑफ द इंडिया में देखें तो हिमालयन रीजन में, लेकिन अगर हम दूसरे रीजन में देखें तो वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, सऊदर्न एशिया में, जो पाकिस्तान है और ये चाइना है, उज़्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो भी है, ठीक है, ये कंट्रीज में पाया जाता है, रशिया है, चाइना है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में हमने पढ़ा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में, सिक्योर हिमालय बीशेक डिक्लेरेशन अक्टूबर 23, 2013 में, और इसलिए इंटरनेशनल डे फॉर स्नो लेपर्ड बनाया जाता है अक्टूबर 23 को। हिमल संरक्षक, हिमल मीन्स हिमालय का संरक्षक कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम था जिसमें हिमालय में जितनी भी स्पीशीज हैं उनको बचाने के साथ साथ स्नो लेपर्ड को भी बचाया जा रहा था। पद्माया नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। ये एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड के रिलेटेड। लिविंग हिमालयन इनिशिएटिव कहाँ, ये क्या था, ये एक इनिशिएटिव था जिसमें हिमालय में जितनी भी अपर हाई अल्टीट्यूड में जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनको बचाने के लिए एक इनिशिएटिव निकाला गया था। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड ये इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। नेशनल प्रोटोकॉल ऑन दिस, ये 2019 में क्या किया गया था, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग स्नो लेपर्ड के ऊपर बनाया गया था, असेसमेंट रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में जानना ज़रूरी था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ डिस्कशन। ये मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इधर से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2012 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, 2012 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये देखो इधर लिखा हुआ है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। कौन कौन सा नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, 1, 3 एंड 4। चीता इंडिया में नहीं पाया जाता है। आपने अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा चीता, मैंने क्यों ऐसा बोला है कि चीता इंडिया में नहीं पाया जाता, फिर कहाँ से लाया जाता है चीता, ये आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में लिखा हुआ है, अब आप इसका आंसर दे सकते हो, क्या लिखा है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट। बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा कि 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्नो लेपर्ड के रिलेटेड ही है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन के रिलेटेड होगा, बिल्कुल सही। द प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेशन इन 5 हिमालयन स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, ये आपको करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर जो है बोथ 1 एंड 2 है। सो ये आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस करना था, इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जीएस लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।